दादी अम्मा हमारे स्कूल में मिस हमको रोज मजे मजे की कहानियाँ सुनाती हैं और उनसे हमें कोई ना कोई सबक मिलता है। आज अब भी हमको कोई अच्छी सी कहानी सुनाए ना। अच्छा बच्चों, आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा जिसका नाम अदील था, इसके ज़ईफ दादा इससे बहुत मोहब्बत करते, लेकिन अदील को उनकी जरा सी भी परवाह नहीं। वो उनको कुछ समझता ही नहीं था। दादा ऊंचा सुनते, अगर वो अदील की बात नहीं सुन पाते तो अदील उन पर गुस्सा करता, चीखता चलाता। घर के मुलाजमों को भी बात बात पर छिड़कता। दरवाजे पर आने वाले भिखारी को धुतकारता। अदील की अम्मा इसको बहुत समझाती कि बेटा, अखलाक से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर तुम खूबसूरत हो, ज़हीन हो, तो ये सब अल्लाह की अता है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हर इंसान का दूसरे इंसान पर हक है और सबसे बड़ा हक इंसानों से इज्जत और मोहब्बत करना है। अगर किसी को तुम्हारी जरूरत है तो उसके काम आना बहुत बड़ी नेकी है। अगर तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए दर्द नहीं तो तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। औरों की खास तौर पर ज़ईफों, गरीबों और मोहताजों की मदद करना भी इबादत के बराबर है, और ये वो फेल है जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है। अम्मा की बातें अदील एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। उनका मजाक उड़ाता और उनको सताने के लिए हर वो काम करता जिससे वो मना करते। खास तौर पर अपने दादा को बहुत सताता था, हालांकि वो अदील से बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज अदील बहुत फख्र से बता रहा था, आज एक बड़े मियाँ जा रहे थे, उनकी लाठी नीचे गिर गई, मैंने उठा ली, इन्होंने मांगी तो मैंने के दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी है। बड़े मियाँ लाठी थाम कर चलते थे, इन्होंने बहुत खुशामद की कि मुझको दे दो, मैंने नहीं दी। अभी अदील बात कर ही रहा था कि इसका दोस्त रूफी आ गया। इसकी आवाज सुनकर अदील तेजी से भागा और दरवाजे से टुकड़ा कर बुरी तरह गिरा के तकलीफ से इसकी चीखें निकल गई। फौरन इसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया फ्रैक्चर हो गया है, 3 महीने तक प्लास्टर चढ़ा रहेगा। अदील बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। अब वो पानी पीने तक के लिए औरों का मोहताज था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो नेकी और बदी की कश्मकश में मुब्तला था। एक दिन इसने अपनी अम्मा से सवाल किया कि क्या औरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी होती है। इसकी अम्मा ने कहा, बेशक बहुत बड़ी नेकी होती है। अच्छा इंसान वही है जो औरों के दुख सुख को महसूस करे और जरूरत पड़ने पर काम भी आए। ऐसे लोगों से अल्लाह भी बहुत खुश रहता है। सभी मोहब्बत करते हैं और वो जिनके दिल में मोहब्बत, हमदर्दी और रहमदिली ना हो, वक्त पड़ने पर कतरा कर गुजर जाते हैं। इन्हें कोई भी अच्छा नहीं समझता। अम्मी, मैं तो बहुत बुरा इंसानों के साथ बुरा सलूक करता। अगर मैं लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आऊं तो क्या अल्लाह मुझे मुआफ कर देगा? क्यों नहीं अदील, अल्लाह जरूर मुआफ कर देगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि तुमने जिन लोगों के साथ बुरा सलूक किया है उनसे भी मुआफी मांग लो और अल्लाह से वदा करो कि आइंदा ये गलती नहीं दोहराओगे। इंशाअल्लाह। अम्मा, मैंने सबसे ज्यादा दादा को सताया है, ज़ईफी की वजह से। वो अपने जो काम नहीं कर सकते आज से मैं करके दूंगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और अपने से बड़ों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों के काम आते हैं। दादी अम्मा, बहुत मजा आया। अब हम रोज अब से भी कहानियाँ सुना करेंगे। क्यों नहीं बच्चों, चलो अब आप लोग जाओ और अपना होमवर्क करो।